अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे लीवर बैलेंस क्या होता है, फिजिकल बैलेंस क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस क्या होता है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है वो लेंथ मेजरमेंट में कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमने पढ़े थे। मीटर होता है, उसके बाद मेजरिंग टेप होती है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वो थे लेंथ को मेजर करने के। अब हम बात कर रहे हैं मैस को मेजर करने के लिए। तो मैस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास। अच्छा, आप बताएं कि मैस को हम किस मेजर कर सकते हैं। मैस को मेजर कर सकते हैं बैलेंस के साथ, तरकड़ी बट्टा जिसको हम बोलते हैं, कंडा जिसको हम बोलते हैं, से हम मैस मेजर करते हैं। अब वो जो तरकड़ी बट्टा जो कंडा होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के। हमारे पास जो मैथ्स मेरे के लिए सबसे पहला हमारे पास है वो है फिजिकल बैलेंस। जो फिजिकल बैलेंस है ना, ये ये पुराने वक्त में ज्यादा यूज हुआ करता था, अब इसका यूज बहुत कम। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिजिकल बैलेंस होता है ना, वो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा हमें नहीं देता जितने की हमें चाहिए। इनफैक्ट जो फिजिकल बैलेंस होता है ना, इसके ना टू पैन्स होते हैं इस तरह से, और ऐसे लटका होता है। ये नीचे इसकी बेस होती है और इसके ऊपर फिर इसके ना टू पैन्स होते हैं। इस तरह हुक डालकर इसको यहाँ पर पैन्स रखे जाते हैं। पैन्स होते हैं ना इस तरह से, नीचे ये पैन्स होते हैं। इसी तरह इसके दूसरी साइड होते हैं, ये को यूं इस तरह से, ये ये इस तरह से ना पैन्स होते हैं नीचे, और बिल्कुल उसी तरह से इसको भी। ठीक हो गया। इसके एक साइड पर एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। अब एक साइड पर मैस यानी कि स्टैंडर्ड मैस रखा जाता है, वजन होता है, जो भी इसको हम बाट कहते हैं। बट्टा जो होता है 1 kg का होता है, 50 आधा किलो का होता है, 500 ग्राम का होता है, 1 पाव का होता है। ठीक है, हम उसके एक तरफ हम रखते हैं बाट, जो कि स्टैंडर्ड में होता है। दूसरी साइड हम रखते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने मेजर करना होता है। एक तरफ हम रख देते हैं मैस, स्टैंडर्ड मैस, और दूसरा हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को जिसको हमने मेजर करना होता है। ठीक है, दो चीजों को हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है इसमें कि हम मैथ जो स्टैंडर्ड मैथ होता है उसको किस में रखते हैं, राइट पैन में रखते हैं, लेफ्ट पैन में रखते हैं। एक बात याद रखें कि डजंट मैटर, आप चाहे जिस साइड पर भी रखें, लेकिन फिर भी फिक्स किया होता है कि हम राइट वाली साइड पर मैथ रखते हैं। रीजन की ये होती है कि एक्चुअली जो राइट हैंड है ना हमारा, वो हैवी चीजों को पकड़ सकता है, जो लेफ्ट है वो मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जो स्टैंडर्ड मैथ उसको उठाकर रखना इजी होता है हमारे लिए, इसीलिए राइट साइड पर रखा जाता है। अदरवाइज इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है। बस इतना आप याद रखें कि राइट पे हम मैथ रखते हैं स्टैंडर्ड मैथ, और लेफ्ट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक नीडल लगी होती है, सुई लगी होती है, नीडल। ठीक है, जब वो नीडल बिल्कुल जीरो पर चली जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेजर हो चुका है, उतना है जितना हमने स्टैंडर्ड मैथ। ये आप ऑलरेडी पुराने वक्तों में देख चुके हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो दूसरा है हमारा सेकंड वन, वो है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस किस तरह का? लीवर लीवर बैलेंस होता है बिल्कुल जो आप देख चुके हैं, तकड़ी होता है जिसको बोलते हैं, कंडा जिसको बोलते हैं, जो अक्सर शॉपकीपर के पास पड़ा होता है चीनी को मेजर करने के लिए। जब आप सामान लेने के लिए तो उनको मेजर करने के लिए उसके पास पड़ा होता है ना, वो होता है लीवर बैलेंस। इसमें भी बिल्कुल वही चीज होती है कि एक साइड पर ऑब्जेक्ट रखा रहता है, एक साइड पर जो होता है हमारा स्टैंडर्ड मेथड रहता है, और हम मेजर कर लेते हैं जी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 kg का है, 2 kg का है, हाफ kg का, 5 kg कितना है। ठीक है, ये हमारे पास लीवर बैलेंस है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड थर्ड वन है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। ठीक हो गया। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस तो आप बहुत कॉमनली देखते हैं। आप किसी बेकरी पर जाएं, कुछ भी लेने के लिए, किसी एक छोटी सी किराना स्टोर पर चले, ग्रोसरी स्टोर पर चले, वहां पर भी एक बैलेंस पड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस होता है ना, ये आपको मेजरमेंट देता है डिजिट्स में। ठीक है, और पॉइंट्स में देता है बहुत ज्यादा। 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होती हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस होता है ना, ये
एक्यूरेट होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू लिवर बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। क्यों? जो फिजिकल बैलेंस लिवर बैलेंस होता है ना, ये पॉइंट में नहीं देता हमें, पॉइंट में हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस, और इलेक्ट्रॉनिक जितनी ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी जो वैल्यू होगी वो एक्यूरेट होगी, वो प्रिसाइज। ठीक हो गया? ओके, अब हम तीनों को मेयर करते हैं, तीनों को हम कंपेयर करते हैं, तीनों का कंपैरिजन करते हैं, फिजिकल बैलेंस का, लिवर बैलेंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस का। तो फिर कंपैरिजन से हम देखते हैं कि दो तीनों में, इनके लिस्ट काउंट में क्या फर्क आता है इनके। अच्छा, एक और बात है, जो लिवर बैलेंस है ना, उसका दूसरा नाम बीम बैलेंस भी है, ये भी याद रखना है। तो एक हमारे पास है ये बीम बैलेंस, बीम बैलेंस, बीम बैलेंस दूसरा नाम लिवर बैलेंस है। फिर हमारे पास है फिजिकल बैलेंस, और फिर थर्ड वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। ठीक है, तीनों को हम कंपेयर करते हैं। अगर हम बात करें बीम बैलेंस, बीम बैलेंस या फिर लिवर बैलेंस, बीम बैलेंस पर जब हम एक कॉइन को मेयर करते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास एक कॉइन है, उसका जब कॉइन सिक्का है, जब हम उसको मेयर करते हैं ना बीम बैलेंस के साथ, तो ये हमें देता है जी 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम, इतना हमें ये मेजर कर देता है बीम बैलेंस। जब हम किसी कॉइन का, ये हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास कॉइन है, उसको हमने मेजर करना है जी बीम बैलेंस के साथ, जी फिजिकल इलेक्ट्रॉन तीनों के साथ। बीम बैलेंस जब हम मेजर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 3.2 ग्राम। ठीक है, और जब उसी को हम मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस के साथ, तो हमें वो देता है जी 3.24 ग्राम। ठीक है, देखिए जो फिजिकल बैलेंस है उसमें एक पॉइंट बढ़ चुका है, पहले था 3.2, अब है 3.24। तो याद रखें कि पॉइंट के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स बढ़ते जाएंगे ना जिसमें, उतनी ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट होती है। और अगर उसी कॉइन को हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस में मेजर करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस जो हमें मेजर में देता है वो है जी 3.247 ग्राम। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस होगा वो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट देगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है वो हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। तो पॉइंट के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो कौन सा वाला होगा जी? वो फिजिकल बैलेंस होगा, बीम होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा? वो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, चलेंगे, यह पॉइंट वन था, पॉइंट टू हम कर लेते हैं जी। अच्छा, इसके पॉइंट के बाद है जी 1 डिजिट, पॉइंट बाद 2, पॉइंट बाद 3। ठीक है, अब अगर बात करें कि लीस्ट काउंट की, तो जो हमारे पास होता है बीम बैलेंस, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास होता है LC स्टैंड फॉर लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम, या फिर इसको हम कहते हैं जी 100 मिलीग्राम। ठीक है, ये इसका लीस्ट काउंट है। अब इसका मतलब ये है कि जो बीम बैलेंस है वो 0.1 ग्राम तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका मास 0.1 ग्राम से कम हो, उसको बीम बैलेंस मेजर नहीं कर सकता। 0.1 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम। अब आइए फिजिकल बैलेंस पर, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा 0.01 ग्राम या फिर 10 मिलीग्राम, ये इसका लीस्ट काउंट है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है उसका जो लीस्ट काउंट होगा हमारे पास होगा 0.001 ग्राम या फिर 1 मिलीग्राम। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है वो उस ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सकता है जिसका मास 0.001 ग्राम होगा, लेकिन इस मास को फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू देगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके ये हमें पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट देगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो लिस्ट काउंट है वो बहुत कम। ठीक है, अब आप बताएं मुझे, अगर कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर, कोई स्टोर कीपर आपको, सपोज आप चीनी लेने के लिए जाते हैं, वो आपको वजन करके देता है जी बीम बैलेंस पर, तो आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा? रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए था? आप कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस रखो, उस पर मेजर करके दो। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस जो होगा वो हमें एक्यूरेट वैल्यू देगा एज कम्पेयर टू अदर। क्लियर? तो ये था हमारे पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने मैस मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वॉल्यूम मेजर करने वाले को, वॉल्यूम मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, और फिर हम पढ़ेंगे टाइम को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया? आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से गाइडेंस मिली होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन का